राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात करते हैं लेकिन कहते हैं कि प्रशासन की गलती है। हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। निश्चित तौर पे इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, कई लोगों की चाल और ढाल बदलती नहीं है। जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। तमिलनाडु के लोग इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पे 60 लोगों की जान चली जाती है। आदरणीय राहुल जी, आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर इराका, जो जस करे सो तस फल चाका। जो सिख पीड़ित हैं वो आज तक इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी कब आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाइए, आज देखे होंगे कि राहुल गांधी जी वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ जाके भ्रम जाल फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे चुनाव में आपको राजनीति करना है, राजस्थान में आपकी सरकार थी, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, आप एक बार भी नहीं गए। आपको बताऊंगा, भाई अखिलेश जी के ही चाचा राम गोपाल जी हैं, कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हाथरस हादसे पर जिस तरह की सियासत हो रही है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है और उस पर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी सियासत करने के लिए हाथरस पहुंच जाते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और पीड़ित कहते हैं कि जिम्मेदार जो है वो भोले बाबा है, लेकिन राहुल गांधी वहां पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हाथरस में ये पूरा हादसा हुआ और एक सत्संग में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, उस पूरे मामले पर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है इस पर सियासत कर रही है, राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात करते हैं लेकिन कहते हैं कि प्रशासन की गलती है, आप किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? देखिए शिप्रा जी, हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत संवेदनशील घटना है और जितना भी बोला जाए शब्द कम पड़ेंगे। निश्चित तौर पे इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, कई लोगों की चाल और ढाल बदलती नहीं है। नेता हैं, जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। तमिलनाडु के लोग इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पे 60 लोगों की जान चली जाती है जहरीली शराब पीने पे। और राहुल गांधी जी को जाना चाहिए पश्चिम बंगाल में भी, जहाँ पे सरकार जिम्मेदार है, वहाँ पे आप नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप सियासत करिए जनाब, सियासत तो हमें लगता है कि आपका खानदानी पेशा है। अरे राहुल गांधी जी, जो सिख 1984 में जो सिख पीड़ित हैं वो आज तक इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी कब आएंगे, और आप वहाँ तो जा नहीं रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाइए, आज देखे होंगे कि राहुल गांधी जी वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ जाके भ्रम जाल फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे चुनाव में वो भ्रम जाल फैलाने का कार्य किए, संविधान को लेकर 8500 रुपये देने को लेके उस तरह भ्रम जाल फैलाते हैं। एक घटना जो हुई है, सरकार की 4 जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि सरकार पूरी संवेदना के साथ, पारदर्शिता के साथ खड़ी रहे। सरकार खड़ी है। दूसरी होती है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, जो सरकार कर रही है। तीसरा होता है कि गुनाहगार चाहे कोई भी हो, किसी के साथ उसका फोटो आया हो, कोई भी उसकी मदद किया हो अपने कालखंड में, अपने शासन कालखंड में उसको गाड़ियां प्रोवाइड किया हो, उसके आगे स्कर्ट लगाया हो, फिर भी जो है जो गुनाहगार है वो बचे ना। सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ जाते हैं। जिस दिन घटना होती है उसी दिन 3-3 मंत्री जाते हैं, प्रदेश के डीजीपी जाते हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव जाते हैं, और सब लोग ये कहते हैं पूरी पारदर्शिता से जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। फिर आप राजनीति किस बात पे करने जा रहे हैं? आपको राजनीति करना है। राजस्थान में आपकी सरकार थी, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, आप एक बार भी नहीं गए। मतलब आप धर्म देखकर, जाति देखकर, प्रदेश देखकर, सरकार देखकर कार्य करेंगे। हर राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति, अच्छी राजनीति करनी चाहिए और जहाँ ऐसी घटनाएं हो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब कई बार आप कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं क्या, कि जब रावण सरीखे लोग जगाएंगे तब आप जाएंगे? जब अगर कोई बात होती है तो आप पश्चिम बंगाल भी चले जाइए, माना जाएगा कि राहुल गांधी जी एक अच्छे राजनेता, हम भी कहेंगे, लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे। और जहाँ मौतों पे आपको राजनीति करने को कौन कह रहा है? तो मुझे लगता है कि मैं इसकी निंदा करता हूँ।
एक तरफ मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं और पूरे हालात का जायजा लेते हैं, एक एक पीड़ित से वो मुलाकात करते हैं और वो मुख्यमंत्री को ये जानकारी देते हैं कि वहां पर जो उनके अनुयायी थे, जो वहां पर सेवादार लोग थे, दरअसल वो प्रशासन को अंदर दाखिल होने ही नहीं दे रहे थे। पुलिस की वहां पर मुस्तैदी थी, लेकिन वहां पर पुलिस अंदर एंट्री ही नहीं कर पा रही थी। इस तरीके का जोर वहां पर जो है उस बाबा का था। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव के साथ तस्वीर है, लेकिन सीएम योगी ने ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव के साथ तस्वीर है, ये कहा कि ये हादसा है या साजिश है, इसके लिए जांच की जाएगी। क्या अखिलेश को बचाने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए? देखिए, दोनों चीज़ें स्पष्टता से आपको बताऊंगा। भाई, अखिलेश जी के ही चाचा राम गोपाल जी हैं, कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाबा वहाँ से चले गए थे, उसके बाद कुछ भी हुआ। तो मुझे लगता है कि आप न्यायोचित बात करिए, जांच हो रही है, एजेंसियां बताएंगी। आप पहले ही किसी को कैसे कह सकते हैं कि वो गुनाहगार है और कैसे कह सकते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। अखिलेश यादव जी के भी बयान को आप देखिए, उस दिन पत्रकार अगर पूछते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि भाई हम कौन से बाबा को गिरफ्तार करें। अगर आपको दोषी लग रहा है तो आप बोल दीजिए, और नहीं तो अपने संबंधों का जिक्र कर दीजिए। आज भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरह बात मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार मत बनिए। तो ये सब दिखाता है कि ये जो षड्यंत्र चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सहयोगियों के द्वारा शुरू किया गया था, वो षड्यंत्र अब भी जारी है। आप समाज में अभी भी बांटने की बात, बांटने का कार्य ये क्यों कर रहे हैं? ये देश तो सबका है, आप ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे आपको जाके संवेदना व्यक्त करिए, और संभव हो तो राहुल गांधी जी को भी कुछ मदद की घोषणा करनी चाहिए। कई राज्यों में उनकी सरकार है, मदद की चर्चा करनी चाहिए, मदद की बात करनी चाहिए। आग लगाने की बात नहीं करना चाहिए ऐसे समय, ये छोटी बात है। आपने मदद का जिक्र किया तो राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है वो तो तुरंत ही मिल जाना चाहिए, उसमें तो 1 मिनट की देरी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी क्या क्या कहते हैं, और अब तो भारत के लोग ये मान कर चले हैं कि कुछ लोग होते ही हैं सिर्फ इसी तरह की बात कहने वाले। आप देखिए, हमारे देश के वीर सैनिकों के बारे में, हमारे युद्ध वीरों के बारे में उन्होंने क्या कहा, और बाद में आपके चैनल के माध्यम से क्या खुलासा हुआ। जो परिवार है, शहीद परिवार, वो कहता है कि मुझे मुआवजा मिला है, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि नहीं मुआवजा मिला है। तो हम लोग क्या कहेंगे? दरअसल इसीलिए कहा जाता है कि जो मंद बुद्धि का होता है, जो छोटी बुद्धि का होता है, जैसे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, वो जानते ही नहीं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। भाई, देश की सेना वो पार्टी की सेना नहीं है, वो सबकी होती है। आप उसके मनोबल को मत तोड़िए। इसी तरह जो पीड़ित है, उस पीड़ित की मदद की बात करिए, उस पीड़ित के न्याय की बात करिए, अन्याय की बात मत करिए। अन्याय की बात करके हो सकता है कि 2-4 सीट आप पा गए, लेकिन जब देश की जनता देखेगी कि आप यही अन्याय करने के लिए आपको हम लोग 2-4 सीट अधिक दिए, तो आने वाले समय में आदरणीय राहुल जी आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लाख प्रयास के बाद हमने सुंदर कर्म किया था मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए पुनः इतिहास बदलते हुए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं। और आपके कर्म ऐसे ही थे कि आप लाख प्रयास के बाद भी विपक्ष में जाते। तो विपक्ष में जाते हैं, लेकिन 99 सीटें जो राहुल गांधी की आई हैं, चाहे संसद में उनके तेवर हो, चाहे उनका हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात करना हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखना हो, क्या लगता है कि ये 99 सीटों का असर है? नहीं, देखिए, बात रखनी चाहिए हर आदमी को, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जवाबदेह, जिम्मेदार है जनता के पक्ष प्रति और देश और प्रदेश की खुशहाली के प्रति। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो देश की खुशहाली के लिए कार्य करता है, और जहां पटरी से उसकी गाड़ी उतर रही है, विपक्ष उसको बताता है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी से आपके जिम्मेदार चैनल पर चुनौती देते हुए पूछना चाहता हूं कि जो बात संसद भवन में आपने हिंदुओं के लिए कहा, आप पूछ सकते हैं, आप भी पूछिए। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, जिस तरह से हिंदुओं को आप आतंकवादी कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हिंदू, कुछ ऐसे हिंदू होते हैं जो लड़की छेड़ने मंदिर में जाते हैं, कुछ ऐसे हिंदू होते हैं जो घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं कहूँगा इसी तरह कैटेगराइज दूसरे धर्म के बारे में आप करेंगे क्या? मैं तो चुनौती देकर पूछता हूँ राहुल गांधी जी, आप बताइए ना कि कितने तरह के मुस्लिम होते हैं। मैं पूछना चाहूँगा राहुल गांधी जी, जो
किस तरह का मुस्लिम होता है, ओवैसी जी किस तरह के मुस्लिम हैं, और जिन्ना के विचारधारा के लोग किस तरह के मुस्लिम हैं, लेकिन आप दूसरे धर्म के बारे में नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म, अगर जिस तरह से आपकी सोच है, जैसा आप कह रहे हैं कि हिंसक होता है, अगर हिंदू हिंसक होता तो आदरणीय राहुल जी बार बार, एक बार नहीं 1000 बार आपकी पार्टी के द्वारा और आपके द्वारा कहे जाने के बाद भी आप सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग मान कर चल रहे हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है, डर उससे है। एक बार आप कहिए ना, एक बार आप कह के बताइए तो, कैटेगराइज करिए तो कि दूसरे धर्म में किस किस विचारधारा के लोग होते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी जी को इस नाते लोग कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। तो एसएन सिंह जी, इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल एक ये भी उठ रहा है कि इस पूरे मामले को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वो बाबा का बुलडोजर नहीं गरजा है, वो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो इस पर दरअसल सरकार की क्या योजना है आगे? इस पूरे मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई जो है वो आगे देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो विधि की परिधि में कार्रवाई हुई है। जो गुनाहगार हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है, और कोई भी जो गलत कार्य किया होगा इसमें भी निश्चित तौर पे जो भी दंड बन पड़ेगा उसको किया जाएगा, क्योंकि दंड का विधान न्याय शास्त्र कहता है कि गलत आदमी पे अगर कठोर दंड ले आएंगे तो बाकी लोग भी समाज में भय करेंगे गलत करने से। तो निश्चित तौर पे जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई बचा रहा है, मुझे लगता है चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, किसी पार्टी का मुखिया हो, किसी संगठन से भी कोई जुड़ा हुआ होगा, तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश और देश में। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री हैं, स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, और पूर्ववत की चीज़ों को भी आप देखी होंगी। उत्तर प्रदेश में गुनाहगार बचता नहीं है। हाँ, 10 सेकेंड की देरी जरूर लग रही है, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जो भी गुनाहगार होगा वो बचेगा नहीं। तो हाथरस मामले को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी राजनीति करने हाथरस पहुंचे हैं, पीड़ितों से मुलाकात की है, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी से हमने बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति करने के बजाय अगर राहुल गांधी थोड़ी सी संवेदनशीलता वहां पर दिखा दें, अगर पीड़ितों के लिए न्याय की वो मांग करते हैं, अगर पीड़ितों के हक में वो बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर ज़्यादा बेहतर होगा इस पूरे कहीं ना कहीं मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।